असफलता हर किसी को मिलती है। अगर आपको लगता है कि आप विशेष परिस्थितियों से उभरे हुए हो, तो हर व्यक्ति किसी न किसी विशेष परिस्थिति से ही आया हुआ है। तो इस प्रकार से रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको कंपटीशन में स्टैंड करना है, अगर आपको रिजल्ट देना है, अगर आपको एक ताकत के साथ में आगे बढ़ना है, अगर आपको दुनिया को जवाब देना है, तो फिर आपको है वो एक प्रकार से पूरी ताकत के साथ वापस लगना पड़ेगा, वापस अटैक करना पड़ेगा। अन्यथा फिर फेल होते जाओगे। मैं हर बार कहता हूँ कि कंपटीशन हमेशा निर्दयी होता है। निर्दयी का मतलब होता है कंपटीशन के अंदर दया का कोई भाव नहीं होता। यहाँ पे वो व्यक्ति कट जाएगा जो मतलब आपके मन से हार के बैठ जाएगा, और यहाँ पे वो व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ता जाएगा जो फेल होकर भी उठ के वापस गति करना जिसको आता है, जो एक बार फेल होकर भी आगे बढ़ सकता है, वो व्यक्ति ही कंपटीशन में अच्छी तरीके से टिकता है। बाकी मैंने ऐसे ऐसे उदाहरण में बता सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर पीटीईटी के एग्ज़ाम में फेल होकर बंदों ने यूपीएससी क्लियर कर लिया। राजस्थान के अंदर रीट में फेल होकर मैंने कॉलेज लेक्चर बनते देखे हमारे साथ में। पिछली भर्ती के अंदर रीट के अंदर फेल होके मैंने फर्स्ट ग्रेड बनते कई सारे स्टूडेंट देखे हैं। तो जो व्यक्ति जिस लेवल की मेहनत करता है, जो व्यक्ति जिस स्तर के लायक होता है, वो व्यक्ति एक न एक दिन वहां पहुंचता ही पहुंचता है, बशर्ते वो अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें। अगर बीच में तैयारी छोड़ दी तो भैया कोई कुछ नहीं होने वाला है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कंपटीशन की दुनिया में भैया सब रेस में दौड़ रहे हैं, और पार वही होगा जो फर्स्ट से लास्ट तक टिका रहेगा। बीच बीच में समस्याएं भी आएगी, बाधाएं भी आएगी, ऐसी ऐसी विपरीत हालात भी आएंगे, असफल भी होंगे, लेकिन यू हैव टू बी स्ट्रांग। इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपके नंबर कम आए हैं तो इसको आगे और अच्छे बढ़ाने का प्रयास की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो असफलताएं हैं, इस दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हर बार असफल हो। आपको जितने भी व्यक्ति दिख रहे हैं, ये सारे के सारे असफल हो रखे हैं, बस बताते नहीं हैं हम लोग, वो अलग बिंदु है। हम असफल हुए हैं, बस बताते नहीं हैं। हर व्यक्ति अपनी सफलता को बढ़ा चढ़ा के पेश करता है और अपनी असफलता को जाजम के नीचे दबा देता है। तो हमेशा लगता यही है लोगों को कि बस ये सब सफल ही होते हैं, मैं ही असफल हो रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति असफल होता है, आप भी उसी तरह से असफल हुए हो, तो उसमें कोई प्रकार की कोई गम नहीं है। पास होने वाले ने भी कोई पहाड़ नहीं जीता है, और फेल होने वाले ने भी कोई अपराध नहीं किया है। एक कहावत है ना, जीता जग भी नहीं है, हारे हम भी नहीं है। जीता जग भी नहीं है और हारे हम भी नहीं है। उन्होंने थर्ड ग्रेड में कोई 140 नंबर लाके भी कोई पहाड़ नहीं उखाड़ा, और हमारे 110 नंबर आके भी हमने कोई जुल्म नहीं किया है। आगे फर्स्ट ग्रेड में हम टक्कर दे सकते हैं, सेकंड ग्रेड में दे सकते हैं, आगे वीडियो की वैकेंसी वहाँ दे सकते हैं। आपको अपने आप को सिद्ध करने के हजारों ऑप्शन आपके सामने हैं। आप कितनी मजबूती के साथ टिकते हो ये आपके ऊपर है। मुझे पता है कि किसी भी व्यक्ति की परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं होती है। किसी की आर्थिक समस्या है, किसी की शारीरिक समस्या है, किसी की पारिवारिक समस्या है, कोई आपके सामाजिक समस्याओं से ग्रसित है, कोई मानसिक समस्याओं से ग्रसित है। इस दुनिया में हर व्यक्ति सर्वम दुखम, सारे व्यक्ति परेशान है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी न किसी दुख से ग्रसित नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मैं ही दुखों में हूं, तो आप गलत सोच रहे हो। सारे के सारे व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के दुख से जरूर ग्रसित हैं। तो अपने आप को इतना परेशान ना समझे। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अगर आपका स्कोर कम हुआ है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार करना सीखिए विद्यार्थियों। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करोगे तो आप फिर आगे असफल होने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। आप इसलिए कह रहा हूं कि जो बात जा चुकी है, बीत गई सो बात गई, वो बात आपके हाथ से निकल चुकी। आप उस रीड के चैप्टर को भुलाइए। अगर नहीं भुलाओगे तो आप आगे और असफलता का चैप्टर तैयार कर रहे हैं। जितना हो सकता है जल्दी आप है वो उभरिए इस समस्या से। मैं तो कहता हूं कि मन ही मन खामोशी के साथ में किसी को बिना कुछ बताए हुए अपना एक टारगेट सेट कीजिए, और बिना किसी हो हउए के प्रचार के रात दिन एक करके उस टारगेट के ऊपर लग जाइए। अगर आपको दुनिया को जवाब देना है, अगर आपको अपनी असफलता को गलत सिद्ध करना है, अगर आपको अपने आप को साबित करना है, अगर अपने आप को सिद्ध करना है दुनिया के सामने, तो एक क्षण भी खराब मत कीजिए। कल के दिन से शुरू हो जाइए। अच्छे दिन चल रहे हैं और कल के दिन से स्टार्ट हो जाइए। अगला टारगेट एक अच्छे से सेट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग बुक्स लाइए, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस लाइए, उसके अकॉर्डिंग किसी विद्वान से सलाह ले लीजिए, और
रात दिन एक करके उस टारगेट को भेदने के लिए और कड़े प्रहार के साथ में लग जाइए, तो है फ़ायदा। अदरवाइज ये रोने धोने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। जो बात हो चुकी है वो जा चुकी है, वो बीत चुकी है, उसमें कोई परिवर्तन संभव नहीं है। न विद्यार्थियों, पास्ट हमारे हाथ में है, न फ्यूचर हमारे हाथ में। हमारे हाथ में सिर्फ प्रेजेंट है। अगर हम प्रेजेंट को बिगाड़ते जाएंगे तो फ्यूचर अपने आप बिगड़ जाएगा, और अगर अपन प्रेजेंट को नहीं बिगाड़ते हैं, प्रेजेंट को संभालते हैं, तो निश्चित रूप से प्रेजेंट जैसा करोगे वैसा आपका फ्यूचर होने वाला है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ, साफ बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ आपको। मुझे पता है मेरी बातें कईयों को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ऐसे कैसे बोल दिया, लेकिन हकीकत यही है। हकीकत यही है कि आप फेल हुए हो, ये दुनिया में कोई यूनिक उदाहरण नहीं है। ऐसे हज़ारों एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूँ जो सारे फेल हो रखे हैं। सारे के सारे विद्यार्थी, सारे के सारे टीचर्स फेल हो रखे हैं, जितने भी यूट्यूब पे आते हैं सारे फेल हो रखे हैं। तो आप कोई यूनिक नहीं है। अच्छा, कई बार 3-3 साल की तैयारी के बाद भी फेल हुए, हम खुद हुए हैं। मैं खुद 4-4 साल सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के बाद में एक नहीं 3 बार फेल हुआ। तो कौन नहीं हुआ यहाँ पे? लेकिन फेल होने के बाद अगर आपको उभरना नहीं आ रहा है, फेल होने के बाद में अगर आप में इतनी ताकत नहीं है कि आप दूसरे पेपर की तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो आप वैसे कंपटीशन के लायक नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा। तो लायक बनिए, अपने आप को लायक बनाइए। देखो, परीक्षाएं जो होती है वो केवल ज्ञान की नहीं होती है, परीक्षाएं धैर्य की भी होती है, परीक्षा आपके मेंटल की मजबूती की भी होती है, परीक्षा आपकी परिस्थितियों की भी होती है। परीक्षाएं आपको एक प्रकार से, हर प्रकार से मजबूत बनाती है। ठीक है, तो आज की इस पूरी वार्ता का निष्कर्ष यही है कि अगर आप असफल हुए हैं तो इस असफलता को स्वीकार कर लो कि मैं वास्तव में हो गया हूँ और दुनिया को कहीं फेल हुआ हूँ। डरने की ज़रूरत नहीं है भाई, अपन ने कोई अपराध नहीं किया है, अपन कोई यहाँ पे अपना जीवन नहीं आ रहे हैं। एक परीक्षा में नंबर कम होना, परीक्षा में नंबर कम होने से आपकी काबिलियत का फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुद फेल हुआ हूँ, मैं बता दूँ आपको। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना मैं भूल गया, मैं CTET 2011 में फेल हुआ था। CTET 2011 मैंने दी थी और मेरे को वहाँ पे मुझे अच्छे से याद है कि मैं फेल हुआ था। अब जब मैं CTET में मैं फेल हुआ था तो मेरी काबिलियत ख़त्म नहीं हुई। मैं आज कॉलेज में बैठा हूँ, आराम से नौकरी कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने कई सारी नौकरियाँ कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि एक परीक्षा फेल होने से आप अपनी काबिलियत पर संदेह ना करें। आप जो है अपने आप को और योग्य बनाएं और मेहनत से लग जाइए। कोई कहता है सर मेरी उम्र 30 साल हो गई है, कोई कहता है सर मेरे घर पे ऐसी स्थितियाँ हैं कि मुझे अब पढ़ने नहीं दे रहे। मुझे पता है सारे कुछ विपरीत हालातों से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको सरकार में आना है तो इन विपरीत हालातों के बाद भी जो अड़ा रहेगा वो ही उसके योग्य है। और अदरवाइज़ आजकल लाखों की भीड़ परीक्षा देती है, और उस लाखों की भीड़ में आपको पता है कि सैकड़ों या हज़ारों बच्चे ही अंदर आते हैं। तो सैकड़ों और हज़ारों में आने के लिए हमारे को पूरी ताकत के साथ में वापस लगना पड़ेगा, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा।